नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट 777 क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 4। जो है तो 777 क्वेश्चन के सीरीज का ये जो है पार्ट 4 है। हमने पार्ट 3 तक अपलोड कर रखा है। आप चाहे तो आई बटन में दिए गए लिंक के ऊपर टिक करके बिल्कुल सारे के सारे पार्ट 1 जो है तो पार्ट 1, 2 और 3 सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर किया हमने। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिक्स सारे के सारे हमने कवर कर रखा है, जो कि एसएससी के एमटीएस के लिए, बिहार एसएससी का सेकंड एग्जाम के लिए, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिक करके बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी जरूर कर दे ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन से। तो हमने जो है पार्ट थर्ड में हम ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर होने वाला है। पार्ट थर्ड में जो है हमने 300 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। जी हाँ, तो 300 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 301 से क्वेश्चन से। तो हमारा जो 301 नंबर क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है, मनुष्य की आंख में, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारे आंख में रेटिना के ऊपर बनता है। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक, या तो पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो उष्मा का संचरण जो है विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की, जी हाँ, तो डीएनए की द्विगुणी खंडित द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। तो वाटसन एवं क्रिक ने, जी हाँ, तो वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न में है, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी का जो पालन होता है वो एपीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किसी वेबसाइट का प्रथम पेज क्या होता है, यानी कि का कहलाता है। तो प्रथम पेज जो है होम पेज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पेज जो है वो होम पेज कहलाता है। अगला प्रश्न है, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। तो शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। बाकी सारे के सारे जो है वो पश्चिम से, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैसें कौन सी है। तो सूर्य में जो है सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस है। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है, जो सबसे चमकीला। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की आयु कितनी है। तो सौर मंडल की आयु की बात की जाए तो 4.6 अरब वर्ष, तो 4.6 अरब वर्ष जो है वो सौर मंडल की आयु बताई गई। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो हेली पुच्छल तारा, ध्यान दीजिएगा, हेली पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा। और कब दिखाई देने वाला है, तो 2062 में ये दिखाई देने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो 500 सेकेंड लेता है। कितना लेता है, 500 सेकेंड, जो कि लगभग 8 मिनट, ध्यान दीजिएगा, 8
मिनट आपको लगभग 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन 8 मिनट 12 सेकंड लगभग होता है। अगला प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अ, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो पहला परमाणु परीक्षण जो है 14 मई 1974 को। कब? 14 मई 1974 को पोखरण में। कहाँ किया? पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह जो है हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में जो है रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में जो है वो थोरियम पाया जाता है, यानी मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जाए तो थायराइड जो है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है संसार की विशालतम स्तनधारी कौन सी है? तो सबसे विशालतम यानी सबसे बड़ी स्तनधारी की बात की जाए तो ब्लू व्हेल, यानी कि व्हेल मछली, जो कि मछली के आकार में है वो ब्लू व्हेल है। अगला प्रश्न है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वो बॉक्साइड है। जी हाँ, तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। अगला प्रश्न है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो था वो स्पुतनिक फर्स्ट था। जी हाँ, तो स्पुतनिक फर्स्ट जो था वो पहला कृत्रिम उपग्रह था। अगला प्रश्न है किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति जो है वो रैम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने के द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने के द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल की बात की जाए तो आपका एल्यूमिनियम। ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम जो है सबसे अधिक भूपटल पर पाया जाता है। अगर बात करें कि सबसे ऊपर में कौन कौन सा ज्यादा होता है तो इसको होता है सियाल। क्या होता है? सियाल, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। ध्यान दीजिएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम जो है वो पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक बात की जाए तो आपको एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है संध्या का तारा, भोर का तारा, सूर्य की बहन, सब कुछ इन्हें ही कहा जाता है। गर्म ग्रह भी जो है, तीव्र ग्रह जो भी है शुक्र को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली सतह जो है वो आपका क्षोभ मंडल है। जी हाँ, तो क्षोभ मंडल सबसे निचली सतह। अगला प्रश्न है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो है वो 15 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 15 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियां जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे के द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम जो है अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो है बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, दूध से क्रीम जो है अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है
कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और ये जो है महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र और गुजरात, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात में जो है सर्वाधिक काली मिट्टी का जो है विस्तार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये जो है नादिर शाह, ध्यान दीजिए, नादिर शाह जो है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ चला गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो अरावली पर्वत, जी हाँ, तो अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपको कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? तो गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग जो है 71% जो है वो पानी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिहार का सुख कहा जाता है। तो कोसी, कोसी जो है बिहार का सुख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अपने मार्ग परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, मार्ग परिवर्तन सबसे अधिक करती है। अगला प्रश्न है, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो जो गंध युक्त पदार्थ होता है इथाइल मार्केप्टन, जी हाँ, तो इथाइल मार्केप्टन होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की प्रतिशतता है, तो किस गैस की प्रतिशतता अधिक है? तो नाइट्रोजन की प्रतिशतता जो है वो सबसे अधिक है, जो कि लगभग 78% है। कितना है? लगभग 78%। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किस देश से अलग होकर 1971 से बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ कब? 1971 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो www का अर्थ जो है वर्ल्ड वाइड वेब, जब ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो www का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट यानी कि केबी में कितना बाइट होता है? तो 1 किलोबाइट में जो है वो आपका 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जो थे वो भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले साथी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो भारत विभाजन की मांग जो है 1940 ईस्वी में सबसे पहले की गई थी। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका के प्रकाशन किसने किया? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन ने जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून का प्रयास से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 को कहां आयोजित दरबार में भारत में, या तो भारत में क्राउन से के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में ये बताया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने जो है सबसे पहले सहायक संधि की थी। अगला प्रश्न है,
भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है वो गौंड है। कौन सी है? गौंड है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से जो है वो भगत सिंह जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप जो है भारत का विभाजन हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जनरल डायर, या तो जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो जालियांवाला बाग के हत्याकांड से जुड़े जनरल डायर को जो है ऊधम सिंह ने गोली मार दी थी। जी हाँ, तो ऊधम सिंह ने गोली मार दी थी। अब अगर बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड की, तो ये 13 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। जी हाँ, तो अमृतसर में जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो राजेंद्र प्रसाद को जो है वो क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये जो है तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। आपके कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का उत्पादन जो है वो आपके कश्मीर में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना का निर्माण जो है दामोदर नदी के ऊपर किया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जी हाँ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो सुरक्षा परिषद को जो है वो शांति बनाए रखने की जिम्मेवारी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ये पहले भारतीय जिन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मिड डे मील योजना जो है 1995 ईस्वी में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा? तो भारत का बांग्लादेश का बोल रहा है, सॉरी दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो अमार सोनार बांग्ला। जी हाँ, तो अमार सोनार बांग्ला जो है ये आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो वो 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का गैस का मिश्रण अंदर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथिक के संस्थापक जो है वो हनीमैन है। तो हनीमैन जो है वो होम्योपैथिक के संस्थापक है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन जो है
वो उपयोग में लाई जाती है। कभी कभी जो है इसके जगह पे एसिटिलीन भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एसिटिलीन जो है वो भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में पहला माह कौन सा होता है? तो पहला माह जो है वो चैत्र होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में पहला माह जो है वो चैत्र होता है। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये जो है बांसुरी बजाते हैं। जी हाँ, तो बांसुरी बजाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम जो है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनती है? तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा बनती है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है, यानी कि खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना। प्याज का जो है तना हम लोग खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर, ध्यान दीजिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये जो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो श्रव्य तरंग है। और इससे ऊपर अगर चले जाएं, 20,000 से ऊपर अगर चले जाएं एचजेड से, तो ये जो है पराश्रव्य तरंगे हो जाती है। क्या होती है? पराश्रव्य तरंगे हो जाती है। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो ये जो है आपकी बिहार की लोक चित्रकला। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये जो है आपके नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। अगर बोला जाए दक्षिण की गंगा, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की गंगा अगर बोली जाए, क्या बोला जाए? दक्षिण की गंगा बोली जाए तो आपको कावेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कावेरी जो है वो दक्षिण की गंगा, और दक्षिण गंगा अगर बात की जाए तो गोदावरी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो थे एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है सुंदरबन डेल्टा बनती है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके हमारे वीडियो में क्या समस्याएं आ रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।